हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई संबद्धता प्राप्त सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संघ ने सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए पहले से लंबे समय से सेवाएं दे रहे योग्य शिक्षकों की दक्षता जांचने के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा या टैट ना लिया जाए। संघ का तर्क है कि जो शिक्षक वर्तमान में इन स्कूलों में कार्यरत हैं, उन्हें कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जाए और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर किया जाए। संघ ने मांग की है कि प्रधानाचार्य और शिक्षकों की कार्य क्षमता का आकलन केवल परिणाम के आधार पर किया जाए तथा सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। साथ ही सीबीएसई और हिमाचल बोर्ड के बीच शिक्षकों के स्थानांतरण की सुविधा उनकी इच्छा के अनुसार जारी रखने की मांग भी की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बालक और बालिका विद्यालयों के अनावश्यक विलय का भी विरोध किया। उनका सुझाव है कि एक विद्यालय को सीबीएसई और दूसरे को हिमाचल बोर्ड के अंतर्गत मजबूत किया जाए ताकि दोनों व्यवस्थाएं समान रूप से मजबूत हो सके। हिमाचल सरकार जो है सीबीएसई स्कूलों बोर्ड को जो लागू कर रही है, कुछ स्कूलों में 134 स्कूलों में, कुछ और स्कूल भी हो सकते हैं आगे, तो उसके तहत जो वहाँ पे स्टाफ रहेगा, टीचर्स रहेंगे, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था, अलग कैडर बनाने की बात सरकार कर रही है। तो उसका विरोध फील्ड में हो रहा है। बस वही बात हमने आज मीडिया के माध्यम से कहनी थी। वो मेमोरेंडम हमने आज सरकार को दिया है, हर लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, उनके कार्यालय को, एजुकेशन मिनिस्टर को, कि भी इसका बहुत विरोध है। और इसका जो जिस तरह से एंट्रेंस एग्जाम का स्क्रीनिंग टेस्ट का जो एक परफॉर्मा और उसकी जो नोटिफिकेशन सरकार ने करी है, उसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 24 तारीख लास्ट डेट है। तो टीचर्स को भरना नहीं चाह रहे हैं, उसके बारे में एक सरकार के प्रति रोष व्यक्त है। और फिर हमारे से भी एक संगठनों के प्रति भी हमारी जवाबदेही है। और जो हमारे टीचर्स हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि भी संगठन का क्या स्टैंड है इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो हमने अपनी बात को रखा था और मैं सबसे आह्वान भी किया कि भी हाँ ठीक है, जब हम पहले से किसी प्रोसेस के तहत आए हुए हैं, है कि नहीं, उसमें सिलेक्शन की प्रोसेस से आए हुए, लंबी सर्विस हो गई है सबकी, तो दोबारा से हमें उस प्रोसेस में जाने की आवश्यकता नहीं है। वही काम हम कर रहे हैं, वही एनसीईआरटी का सिलेबस हम आज तक पढ़ा रहे हैं, वही सीबीएसई भी पढ़ा रहा है, दोनों का सिलेबस एक जैसे है। हालांकि कुछ चीज़ें हालांकि जो हटके रहेगी वो तो ये है कि भी जो एनसीईआरटी सीबीएसई के नॉर्म्स है वो थोड़ा ज़्यादा सख्त है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें 4500 पर सेक्शन नहीं हो सकता, बच्चे एक सेक्शन में 4500 पर नहीं हो सकते। हम एचपी बोर्ड में 100 बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, तो वो तो बाद में आने वाले समय में पता लगेगा कि कितना मुश्किल रहेगा। सरकार के लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा, सरकार के बिहाफ पे ज़्यादा मुश्किल होगा। क्वालिटी तब आती है जब वो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देते हैं, पूरी फैकल्टी वहाँ देते हैं, और वो सीबीएसई में वो रखनी पड़ती है, उनकी तो मैंडेटरी है। और एचपी बोर्ड में तो सरकार का अपना बोर्ड था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं है तो भी चल रहा है। तो बाकी चीज़ें पूरी हो ना हो, सरकार पहले ये चाह रही है कि भी टीचर्स को ही जो है उनको प्रोसेस में लाया जाए, उनको परेशान किया जाए। तो इसलिए टीचरों के समर्थन में हम यहाँ पे आए थे और हमने बात कही है कि हम आपके साथ है, इसको हम लड़ाई को लड़ेंगे। और जो टीचर जहाँ काम कर रहा है वो काम करे, जो हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके दायरे में जो है वो रहेंगे। और बोर्ड जो भी है इंटर बोर्ड ट्रांसफ़र भी बहाल रहे। नहीं, एंट्रेंस एग्जाम ना देने से बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उससे क्यों प्रभाव पड़ेगा, वो बच्चे अपनी जगह है। शिक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शिक्षा तो हम दे ही रहे, शिक्षा तो आज तक भी चल ही रही है, पहली बार थोड़ी शिक्षा हो रही है प्रदेश के अंदर, तो वो तो है कि नहीं, जब से प्रदेश बना था तो उससे पहले से भी शिक्षा चल रही थी। शिक्षा व्यवस्था तो और अच्छी हुई है और शिक्षकों ने दी है, अब भी ऐसी ही शिक्षा होनी है, तो उससे कोई बच्चों पे नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर आप फोर्सफुली टीचर्स को बोलेंगे नहीं आप टेस्ट तो आप निकलने के बाद भी आपको कहाँ लगाया जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उससे शिक्षकों का मनोबल गिरेगा, उससे उल्टा फर्क पड़ेगा उनके मनोबल पे। जब शिक्षक खुद रेडी होगा और वो ज़्यादा कंफर्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा वो डिलीवर कर पाएगा। ये नए शिक्षक तो चलो उनका तो अपना इंटरेस्ट रहता है, नए शिक्षक चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा शहर के नज़दीक के स्कूल मिले, और वो अपडेट भी रहते हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छे से उसको क्वालिफाई कर पाए। पर लेकिन जो अनुभव पुराने शिक्षकों के पास है ना, पुराने का नए के पास नहीं होगा ना, ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। नए शिक्षक टेस्ट तो क्लियर कर पाएंगे पर इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितने पुराने शिक्षकों का अनुभव है। क्लासेस में एकदम से शिफ्ट करना ना, आपको एकदम से दूसरे उसमें आना है मीडियम इंस्ट्रक्शन में, तो वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। बच्चे, हर बच्चा जो है उसको नहीं ग्रैस्प कर पाता। तो स्टेप बाय स्टेप चलते तो और अच्छा होता, नीचे से आते वाले
इंग्लिश मीडियम प्राइमरी क्लासेस में होता, फिर वही बच्चा ऊपर आता तो और आसान होता उस बच्चे के लिए भी, टीचर को भी आसान होता। पर यहाँ टीचर के लिए मुश्किल होगा एकदम से सीबीएसई को पढ़ाना ना टीचर को आसान होगा ना बच्चों के लिए आसान होगा। चुनौतियां तो सबके लिए रहेगी। फिर आप बोलेंगे अगर आप स्क्रीन करके भी टीचर को लगाएंगे ना टेस्ट के बाद, तो उस टीचर ने भी क्या करना, जब बच्चे ने नहीं पढ़ना, उसको समझ ही नहीं आएगा, तो टीचर क्या करेगा। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद चुनौतियां आसान हो जाएगी, चुनौतियां तो रहेगी। चाहते हैं कि जो टीचर काम करें उनको 1-2 साल मौका दिया जाए, और जो जहाँ पढ़ा रहे हो एक जॉइंट कैडर हो, अलग कैडर बनने की आवश्यकता नहीं है, टीचर ट्रांसफरेबल हो इधर से उधर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम चलता रहेगा, अच्छा चलेगा। देखिए हम सरकार से डायलॉग करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री को कोशिश करेंगे, वो कन्विंस करें कि कोई इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे और हर लेवल पर हम इस बात को रख रहे हैं, और हमारी जवाबदेही भी है अपने लोगों के प्रति, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, तो हमें किसी के सहयोग की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमें कोई जॉइंट फ्रंट बनाना पड़े या किसी का और सहयोग लेना पड़े। हम खुद में सक्षम हैं, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, हमें पता है कि हम इस बात को मना लेंगे, और बशर्ते कि हमारे को टीचरों का सपोर्ट मिले। अगर बाकी हम हर तरह से तैयार रहते हैं, डायलॉग से नहीं बात बनी तो हम संघर्ष भी करते हैं, संघर्ष में भी बात नहीं बनेगी तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं।